हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि दया माई हॉस्पिटल में होती है और बहुत खुश होती है वो अंतरा को देख करके। इधर डॉक्टर्स आते हैं और वो नूर आपा को बताते हैं उनको किसी ने उनके अतीत से जुड़ी कोई बात बताई है, इसीलिए उनकी हालत ऐसी है। उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। तो नूर आपा कुछ नहीं बोलती, शांत हो जाती है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और ध्यान रखिए कि अब उनको ऐसी कोई बात ना बताई जाए। इधर सत्या भी खड़ा होता है और रघु। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी रिपोर्ट्स लेके चलो यहाँ से। और रुखसाना कहती है कि आपा बताइए क्या बात हो गई, आपा प्लीज़ कुछ तो हुआ है, किसने क्या कहा, उनको किसी ने सच्चाई बताई है क्या। इधर रघु जाता है गीता जी के पास में, और इधर दया माई अंतरा के पास आती है। तो इधर अंतरा बहुत परेशान होती है। दया माई कहती हैं कि अब तो तुम खुश होगी, और जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी मर्जी से ही तो हो रहा है। तुम्हारे पास तुम्हारा आशिक भी है, तुम्हारा पति भी है, और क्या, जब चाहो तब आशिक के पास, जब चाहो तब पति के पास। तो इधर फिर अंतरा कहती है कि ये सब कहीं आपका तो किया धरा नहीं है। और फिर इधर आपा भी बता देती हैं रुखसाना को ये सब दया माई ने किया है। मैं दया माई को रोकती रही कि माई मत बताओ उनको, लेकिन वो सब बताती रही। और इधर दया माई कहती है कि हाँ, मुझे मजबूरी में बताना पड़ा। तो अंतरा कहती है क्या बताया आपने मेरी मम्मा को। तो वो कहती हैं कि हाँ, मैंने यही बताया है कि जिस रघु से वो तुम्हारी शादी सोच रही थी, उस रघु से नहीं हुई, और तुमने क्यों वो शादी तोड़ी। मैंने ये भी बता दिया, मैंने सब बता दिया उनको। और अब तुम्हारी माँ कभी ठीक होकर वापस नहीं आएगी, देखना। और अगर वो ठीक भी हो गई, इस हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज भी हो गया, तो वो सीधे पागल खाने में पहुंच जाएगी। अंतरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। अंतरा कहती क्या किया आपने मेरी मम्मा के साथ में, क्यों किया आपने ये सब। तो दया माई कहती है कि तुमने मेरे बेटों को मुझसे छीन लिया, मेरे रघु को मुझसे छीन लिया, जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। और मेरा सत्या, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया। मैंने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली। इधर रघु पहुंचता है डॉक्टर के पास में। इधर सत्या भी सोचता है, इधर रघु सोचता है डॉक्टर ने कही थी कि उनको किसी ने अतीत की बात बताई है। और इधर फिर रघु उस गाने को याद करता है जो उसने उस चिट्ठी में लिख के उन्हें सुनाया था। और फिर रघु आंखें बंद करता है और अंतरा की मम्मा को देखता है, और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि गीता कौल, उठो उठो, ऐसे नहीं होगा। तुम्हारी बेटी अकेली पड़ गई है, तुम उसे छोड़ के नहीं जा सकती है, उठो गीता कौल, उठो। और इधर अंतरा की माँ कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इधर आप देखेंगे कि रघु बहुत चिल्लाता है। वो कहता है गीता कौल, उठो, और तुम्हारे पति डॉक्टर कौल की हत्या मैंने की है, मैंने उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया, मैंने उन्हें मारा है। तुम अपने पति की हत्या का बदला लो, मुझे सजा दो, जो चाहो वो करो, और उठो। तुम ऐसे नहीं जा सकती हो अपनी बेटी अंतरा को छोड़ के, उसको तुम्हारी ज़रूरत है। और इधर इतना सब कहने के बाद भी अंतरा की माँ की आंख नहीं खुलती, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो कोमा में होती है। और इधर फिर रघु चिल्लाता है कि गीता कौल, उठो, लेकिन वो फिर से नहीं उठती। रघु बहुत ट्राई करता है अंतरा की मम्मा को उठाने की, लेकिन वो नहीं उठती है। और रघु बहुत चिल्लाता है गीता कौल, उठो, गीता कौल, उठो। और फिर रघु रोने लगता है। रघु को कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर मैं क्या करूं। इधर दया माई वो अंतरा से कहती हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, अब तुम देखना, तुम्हारी मम्मा पागल खाने पहुंच जाएगी और तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा, और मैं तुम्हें अपने बेटों की ज़िंदगी से निकाल फेंकूंगी। और इधर अंतरा जब उसको ये पता चलता है कि उसकी मम्मा को सच दया माई ने बताया है, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि दया माई, अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ तो ध्यान रखना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आज तो मैंने आपका नाम लिया है, और अगर उनको कुछ हुआ, मेरी मम्मा को आपने मुझसे छीनने की कोशिश की, तो ध्यान रखना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपको खत्म कर दूंगी, मार दूंगी मैं आपको। और वो दया माई की तरफ उंगली दिखाती है। अंतरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। दया माई वहीं पर खड़ी होती है। अंतरा कहती है ध्यान रखना, और इतना कहकर चली जाती है। इधर वो जा रही होती है। इधर रघु देखता है कि अंतरा की मम्मा लेटी होती है, वो कोमा में होती है। फिर रघु उनको वही गाना सुनाता है जो डॉक्टर कौल उनके लिए गाते थे कि
अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। और फिर वो जब ये गाना गाता है तब अंतरा की मम्मा और डॉक्टर कॉल के बारे में सोचने लगती हैं। उनके ख्यालों में डॉक्टर कॉल का चेहरा आने लगता है और वो डॉक्टर कॉल को याद करते करते उनकी आंखें खुलने लगती हैं और वो डॉक्टर कॉल की एक एक बात और वो गाना बहुत अच्छे से याद करती हैं। और फिर वो अचानक से उन्हें याद आता है डॉक्टर कॉल का वो बॉक्स खोलना और एक धमाका। और फिर अंतरा की मम्मा की आंखें हिलने लगती हैं और उंगलियां चलने लगती हैं। जब रघु देखता है कि उनमें मूवमेंट हो रहा है वो अचानक से वहां से भागता है और सीधे वहीं पर जाता है जहां पर अंतरा होती है। वो भागता भागता अंतरा से टकराता है। वो कहता है कि तुम्हारी मम्मा वो गीता आंटी। तो अंतरा कहती है क्या किया तुमने मेरी मम्मा के साथ, तुमने मेरे पापा को भी मार दिया, तुमने मेरी मम्मा को भी मार दिया। वो रघु को मारने लगती है, चिल्लाती है रघु पर और वो कहती है बताओ तुमने क्या किया मेरी मम्मा के साथ। फिर रघु एकदम शांत हो जाता है और फिर वो कहता है कि आंटी जी को होश आ गया है। और इतना जैसे ही वो कहता है अंतरा शांत हो जाती है और अंतरा तुरंत वहाँ पर अपनी मम्मा की बात सुनते ही रघु को वहीं पर छोड़ देती है। और रघु को वहीं पर छोड़ने के बाद वो अपनी मम्मा के पास फिर भागकर जाती है। इधर रघु अकेला खड़ा रह जाता है और फिर वो अंतरा की कही बातों को याद करता है और उसे बहुत दुख होता है कि अंतरा उसे कहती है कि तुमने क्या किया मेरी मम्मा के साथ, मार दिया उनको। और रघु को वही बात याद आने लगती है कि जो अंतरा ने उससे कही। रघु को बहुत दुख होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत टूट जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और वो अंतरा की बात को सोचने लगता है। इतने में वहाँ पर सत्य आता है और सत्य रघु को खड़ा देखता है और फिर वहाँ से वो रघु को देखकर चला जाता है। इधर अंतरा की माँ की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो उस गाने को याद करती हैं। और आप देखेंगे गाना याद करते करते जब उनकी आंखें खुल जाती हैं तो उन्हें उस धमाके का भी याद आता है और सत्या ने जो उनसे बात कही होती है उस बात को भी वो याद कर लेती हैं। उन्हें सब ध्यान होता है और गोविंद मामा से जो बात होती है वो भी ध्यान होती है। सारी बातें उन्हें याद आने लगती हैं। इधर डॉक्टर और अंतरा की बात होती है। डॉक्टर कहते हैं वो खतरे से बाहर है और गुड न्यूज़ ये है कि उनको सारी बातें याद है, उन्हें सब कुछ याद आ गया है। अब उनकी याददाश्त वापस आ गई है। और अंतरा ये सोच के और परेशान हो जाती है कि मम्मा को सब याद आ गया है और वो काफ़ी शौक में होती है। वो कहती क्या मैं मिल सकती हूँ, तो वो कहते हैं अभी आप रुक जाइए। और इधर रघु भी वहाँ पर रोते रोते आ जाता है और वो खड़ा होता है। डॉक्टर और अंतरा की बात होती है। डॉक्टर कहते हैं वो खतरे से बाहर। इधर अंतरा चुपचाप वहीं खड़ी होती है। अब अंतरा सोचती है मैं कैसे मिलने जाऊं। और इधर दया माई देखती है कि गीता को होश आ गया है लेकिन इस बात से वो काफ़ी शॉक्ड होती है। इधर नूर आपा बताती हैं कि ये सारी बातें दया माई ने बताई थी और तुम याद रखना हम इनको यहाँ पर लाए हैं। डॉक्टर ने कहा था कोई भी शौक नहीं ले देना चाहिए और कोई भी अतीत की बात मत करिएगा, कोई ऐसी बात मत करिएगा जिससे इनको परेशानी हो। और अंतरा प्लीज़ तुम अपनी और सत्या की शादी के बारे में भी कोई बात मत करना जिससे कि इनके दिमाग पर जोर पड़े। तो अंतरा कहती है ठीक है। इधर अंतरा मम्मा की तरफ जाती है और वो अपनी डॉक्टर की कई बातों को याद करती है। अंतरा की माँ आंखें खोली लेटी होती हैं और फिर वो अंतरा वहाँ से चली जाती है। इधर फिर सत्या और अंतरा नायक सदन के बाहर बैठे होते हैं सीढ़ियों पे और इधर सत्या अंतरा को परेशान देखता है। वो कहता है कि अब क्या बात है, अब तो तुम्हारी मम्मा ठीक है, अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। तो वो ये कहती है मेरी मम्मा तो ठीक है लेकिन मेरी मम्मा मुझसे नाराज़ है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है और मेरे पास अब सिर्फ मेरी मम्मा है और कोई नहीं। दया माई उनको भी मुझसे छीनना चाहती है और मैं क्या करूं। बताओ तुम्हें बुरा लगेगा कि मैं तुम्हारी आई के लिए ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन फिर सत्या कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कह रही हो। और जब अंतरा रो रही होती है तो सत्या उसके पास बैठा होता है और फिर सत्या उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है, उसको कस के दबा लेता है। अंतरा कहती है क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुमने रघु को टच किया था ना, अब ये मेरा टाइम है। और फिर आप देखेंगे अंतरा और सत्या दोनों पास पास बैठे होते हैं। फिर सत्या अंतरा से अपनी बातें शेयर करता है। वो बताता है कि बचपन से ही मेरी आई उस रघु को ज़्यादा चाहती हैं और हमेशा
उसने मुझसे बढ़कर रघु को चाहा है और हमेशा रघु को ही ज़्यादा प्यार किया है, मुझे कभी नहीं किया। मैं तो बचपन से अपनी आई के प्यार के लिए तरस रहा हूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ। और अब मुझे उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि मेरी आई का प्यार मुझे कभी वापस भी मिलेगा। अंतरा सत्या की तरफ देखने लगती है, वो भी परेशान होती है और इधर सत्या भी अपनी परेशानी को शेयर करता है। इधर रघु पर खड़ा सारी बातें सुनता है और देख रहा होता है कि सत्या और अंतरा दोनों लोग काफ़ी नज़दीक खड़े होते हैं। सत्या कहता है कि जाने दो, मैं अपने बारे में क्या कहूँ, छोड़ो खैर। और फिर अंतरा कहती है, मैं अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। और दया माई ये चाहती है कि वो कभी ठीक ना हो और वो पागल खाने चली जाए। और फिर उन्होंने ही सारी बातें बता दी उनको, उन्होंने ही सच बताया उनको, इसीलिए मेरी मम्मा की ये हालत है उन्हीं की वजह से। और फिर इधर रघु सब कुछ सुन रहा होता है तो सत्या कहता है कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर करने ही पड़ेंगे। और इधर रघु देखता है ऊपर से अंतरा और सत्या को। उधर सत्या अंतरा के काफ़ी करीब बैठा होता है, अंतरा इमोशनल हो जाती है, रो रही होती है। सत्या उससे बातें करता है, सत्या कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और वो ये कहता है कि आई ने ये सब किया है ना, और ये सारी बातें क्लियर करनी होंगी। और वो अंदर चिल्लाता हुआ जाता है। इधर आप देखेंगे मनोहर बहु रसिका दोनों लोग खड़े होते हैं। इतने में सत्या और अंतरा दोनों लोग न्यायिक सदन में अंदर आते हैं। तो अंतरा कहती, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। तो वो ये कहता है, आज तुम्हारी डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा आखिर वो सब किसने किया जिससे कि तुम्हें रात में नींद आ जाए। और इधर सबको वो आवाज़ देता है, अपनी आई को आवाज़ देता है, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो दया माई आ जाती है। तो फिर सत्या कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो वो ये कहती है अभी नहीं करनी। तो वो ये पूछता है कि अंतरा की माँ को सारी सच्चाई किसने बताई, आपने बताई है। तो वो चुप हो जाती है, दया माई कुछ नहीं बोलती। वो ये कहती है कि बहुत रात हो गई है, अब सब लोग सो जाओ, हम इस बारे में सुबह बात करेंगे। लेकिन सत्या कहता है कि नहीं, मुझे इस बारे में अभी बात करनी है, सुबह कोई नहीं। और इस बारे में अभी बताइए, वरना मेरी पत्नी को नींद नहीं आएगी। और फिर इधर अंतरा खड़ी होती है। इधर दया माई से जब सत्या इस तरह से बात करता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सत्या को देख